पार्वती कहती है, अगर सच्चा प्रेम करते हो तो तुम भस्मी क्यों लगाते हो? गले में मुंडों की माला धारण क्यों की है? किसके सिर है, किसके मुंड है? भगवान शंकर कहते हैं, दुखी मन कर लिया कि देवी मैं तुमसे कितना सच्चा प्रेम करता हूं, ये सिर्फ रुंड मुंडों की माला से ही पता चलता है, बसमी से ही पता चलता है। ये बसवी कोई और नहीं है। तुमने जब जब पृथ्वी पर शरीर धारण किया तब तब त्यागा, तब तब तुम्हारी बसवी को मैं रख लेता हूँ और शरीर में धारण करता हूँ। और ये मुंड भी किसी और के नहीं है, तुम्हारे ही। अब तो माता पार्वती विचार करने लग जाती है कि स्वामी जी तुमने कैसी औषधि पी रखी है, तुम्हारा मरण नहीं होता और मुझे बार बार मरना पड़ता है। अब भोले बाबा कहते हैं कि ये देवी बड़ी गोपनीय बात है, ये बात मैंने तुमसे नहीं बताई, ये बात छुपाई। तो बताया जाता है कि पुरुष कोई ना कोई बात मैयाओं से छुपाते हैं। अब मैया जाकर पूछेगी काका बात छुपा रहा है, तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैंने अमर कथा का रसपान कर रखा है। कहा जाता है जिसे सुनकर जीव अमर हो जाता है। अब माता पार्वती भोले बाबा कैलाश को छोड़कर अमरनाथ को जाते हैं। इधर वो सुख बालक अमरनाथ को आता है और एक सुख पक्षी है उसके अंडे में विराजमान हो जाता है। इधर माता पार्वती भोले बाबा जब अमरनाथ पहुंचते हैं तो 3 ताली बजाते हैं। वहां जो कुछ भी होता है पशु पक्षी जीव जंतु सभी चले जाते हैं। लेकिन जब वो सुख पक्षी उड़ता है तो उसका जो अंडज होता है वो वहीं विराजमान हो जाता है, वहीं रह जाता है। इधर भोले बाबा माता पार्वती का आसन अपने सामने लगाते हैं। माता पार्वती से कहते हैं कि देवी जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मैं अपने नेत्र बंद कर लूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या सो गई? भोले बाबा कहते हैं कि देवी तुम हूँ स्वामी का होकरा बढ़ते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। माता पार्वती कहती है ठीक है स्वामी। इधर भोले बाबा बैठते हैं, माता पार्वती बैठती हैं। भोले बाबा अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और कथा सुना रहे हैं। एक दिन की कथा हो गई, दूसरे दिन की कथा हो गई, तीसरे दिन की कथा होती है। अब वो तोती का जो अंडा होता है वो पक जाता है इस कथा के माध्यम से, क्योंकि वो भी सुन रहा है। अब जैसे ही 5वें दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते करते माता पार्वती को नींद आ जाती है। एक दिना गिरवर पर गिरजासन शिव शंकर करे बिहार। अमर कथा जग जननी को सुना रहे त्रिपुरार। मुकुराते रहो तोता उमा के पड़ गया सोता। 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 मुकुराते रहो तोता उमा के पड़ गया सोता।
सुनी तोता ने आनंद अनोखो आयो। वो कथा सुनी तोता ने आनंद अनोखो आयो। कथा सुनी तोता ने आनंद अनोखो आयो। वो कथा सुनी तोता ने आनंद अनोखो आयो। आँख मीच कर ध्यान पूर्वक, आँख मीच कर ध्यान पूर्वक, आँख मीच कर ध्यान पूर्वक लई हृदय में धार। अरे हाँ लई हृदय में धार। मुकुराते रो तोता उमा के पड़ गया सूता। मुकुराते रयो तोता उमा के पड़ गयो सोता। और पंखी उगे तोता के ये अमर कथा की माया। पंख उगे तोता के ये अमर कथा की माया। कंठ से शोभित है गई कंचन काया। कंठ से शोभित है गयो और है गई कंचन काया। कंठ से शोभित है गयो। देखिए एक तोता को कंठ से शोभित है गो, शरीर कंचन जैसे है गयो। और तुम्हारो ध्यान कहाँ है? प्रसाद में है क्या? प्रसाद काय को आ रहो है? सबको ध्यान इसको है। और कंठ से शोभित है गयो और है गई कंचन काया। वो कंठ से शोभित है गयो और है गई कंचन काया। ईश्वर की अद्भुत माया का, ईश्वर की अद्भुत माया का कोई न पाया पार। अरे हाँ कोई न पाया पार। प्रभु करता सोई होता। मुकुराते रहो तोता उमा के पर गयो सोता। मुकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गया सूता। मुकुराते रहो तोता। मुकरा दे रयो तोता। मुकुरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गया सूता। मुकुरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता। उमा के पड़ गया सूता। उमा के पड़ गया सूता। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्याम। तो इधर माता पार्वती को निद्रा आ जाती है। इधर सुखदेव जी उस अंडे में से निकल कर आते हैं और जैसे ही बताया जाता है सुख यानी तोता, अगर तोते के सामने तुम जो भी बात बोलोगे वो उसे ही दोहराने लग जाता है। अब तो सुख बालक है, माता पार्वती को देखता है कि मैया तो सो गई। अब मैया के स्थान पर और स्वयं मुकरा देना शुरू कर देता। और जैसे ही 7वें दिवस की कथा पूर्ण होती है, भगवान शंकर भगवान कन्हैया का जोरदार जयकारा लगाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो माता पार्वती की निद्रा खुल जाती है। अब माता पार्वती कहती है कि स्वामी बताओ उद्धव जी ने क्या कहा। इधर भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि देवी कथा तो पूर्ण हो गई और तुम कहाँ सो गई। माता पार्वती कहती है कि स्वामी मुझे तो निद्रा रानी ने घेर लिया। भोले बाबा मन में विचार करते हैं जब माता सो गई, मेरी देवी सो गई, तो इनके स्थान पर हुकरा किसने। इधर उधर देखते कोई नजर नहीं आता। जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो एक सुख बालक नजर आता है। अब भोले बाबा
और अपना अस्त्र छोड़ देते हैं सुख बालक की तरफ। अब वो सुख बालक बचता हुआ माता पार्वती की गोद में आ जाता है। माता पार्वती मन में विचार करती है कि मेरे स्वामी से छोड़ो। माता पार्वती उसे अपने आंचल में छुपा लेती है। अब बोले बाबा, जब हिमालय की ओर जाते हैं तो माता पार्वती उसे ब्रह्मांड में छोड़ देती है। वो उड़ता उड़ता वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में, उस समय उनकी पत्नी बिटका देवी और उवासी ले रही थी। और जैसी उवासी ले रही थी तो उवासी के माध्यम से वो गर्भ में चला जाता है। अब बोले बाबा, उस सुख बालक को ढूंढते ढूंढते वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में आते हैं और मन में विचार करते हैं कि जब तक इसका अंत नहीं कर दूंगा कैलाश पर लौट कर नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण आते हैं, बोले बाबा को समझाते हैं कि भगवान, उस सुख बालक ने और अमर कथा सुनी और अमर कथा सुनकर तो वो अमर हो गए। यानी भगवान शंकर को इतना क्रोध आ रहा है कि उन्हें ये नहीं पता चला क्रोध में कि उसने अमर कथा सुनी और वो अमर हो गए। ऐसे ही व्यक्ति को क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो वो सामने वाले को कैसे अब शब्द बोल रहा है उसे पता नहीं चलता। और वही शब्द जब दूसरा हमसे कहे तो बहुत बुरे लगते हैं। क्रोध में इंसान भूल जाता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो शांति बनाए रखना, या तो कमरे में चुपचाप बैठ जाओ। इधर भगवान शंकर को नारायण जी समझाते हैं कि वो तो अमर हो गए। इधर भगवान नारायण भोलेनाथ को वहां से ले जाते हैं। बोले बाबा, अपनी पत्नी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब बिटका देवी को कई वर्ष हो जाते हैं, लेकिन उनके गर्भ में जो शिशु है उसका अवतार नहीं होता। अब तो एक दिन बिटका देवी अपने पति वेद व्यास जी से कहती है कि स्वामी, मुझे ओम के स्वर अपने गर्भ से सुनाई देते हैं, लगता है कोई प्रभु का भक्त मेरे घर में है। इधर समय के अनुसार सुखदेव जी का जन्म होता है, सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब तो जैसे ही प्राकट्य होता है, प्राकट्य होते ही वो सीधे वन की ओर जा रहे हैं। अपने नाभि के नाल को एक वृक्ष पर डालते हैं और आज के समय में उसे अमरवेल के नाम से जाना जाता है। जभी तो कहते हैं धर्म की बेल सदा हरी भरी बनी रहती है। अमरवेल को किसी भी पेड़ पर डाल दो, पेड़ को सुखा देगी, लेकिन खुद कभी नहीं सुखेगी। ये अमरवेल की खासियत है। इधर वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं। इधर पेड़ पौधे जीव जंतु ने समझाते हैं कि ये मोह माया से विरक्त हैं, इन्हें तुम लौटा नहीं सकते हो। वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में आ जाते हैं। अब वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में विचार कर रहे हैं। इधर समय के अनुसार वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को भेजते हैं अपने पुत्र को लाने के लिए। अब उनके शिष्य जाते हैं, वेद व्यास जी महाराज के शिष्य जाते हैं सिंदूर जंगल में, उन्हें सुखदेव जी महाराज मिलते हैं। उनके सामने कुछ मंत्र रखते हैं। जब उन मंत्रों की विशेषता पूछते हैं तो वेद व्यास जी महाराज के शिष्य कहते हैं, अगर तुम्हें विशेषता पूछनी है और कुछ जानना है तो अपने पिताजी के पास चले जाओ, उनके पास ऐसे बहुत मंत्र हैं।
इधर सुखदेव जी महाराज पद्मासन पर बैठे हुए हैं। ऐसी बात सुनते ही अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं। भैया बातें मत करो, अपने पिता के पास पहुंचते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं कथा सुनाने से पूर्व अपने पुत्र की परीक्षा ले। अब परीक्षा लेने के लिए वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास भेज देते हैं और जनक जी को पत्र लिख देते हैं कि मेरा पुत्र आ रहा है, उसके काम और क्रोध की परीक्षा ले ले। सुखदेव जी महाराज जनक जी के पास पहुंचते हैं। अब उन्हें बैठे बैठे 1 दिन हो जाता है, प्रतीक्षा करते करते 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, बहुत समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज को क्रोध नहीं आता। इधर जनक जी महाराज काम और क्रोध की परीक्षा ले लेते हैं और वेद व्यास जी महाराज को पत्र लिख देते हैं कि तुम्हारे पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी महाराज के पास जाते हैं, उनसे भागवत कथा का रसपान करते हैं और रसपान करने के बाद अपने पिता को प्रणाम करते हैं और उसी सिंदूर जंगल में चले जाते हैं, पद्मासन धारण करते हैं और भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। इधर समय के अनुसार महाभारत के अंतिम चरण की कथा आती है। उसमें बताया जाता है कि महाभारत नहीं होती अगर ये शब्द नहीं निकलते कि अंधे का पुत्र अंधा। अगर ये शब्द नहीं निकलते ना तो महाभारत नहीं होता। तभी तो कहा है कि शब्द संभाल के बोलियो, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द है औषधि, और एक शब्द क्या है? घाव। एक शब्द तो इतना मीठा होता है कि उसे सांत्वना मिल जाती है, और एक शब्द ऐसा होता है कि व्यक्ति के घाव कर देता है, वो कभी भूलता नहीं उस शब्द को। इधर समय के अनुसार भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास आते हैं। दुर्योधन से कहते हैं कि तू पांडवों को 5 गांव दे दे और राज्य कारभार तू ही सिर्फ 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन मना कर दिया कि कन्हैया तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं एक रत्ती जमीन। दुर्योधन कहते हैं कन्हैया तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, भोजन करने जाओ।